आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। लद्दाख की हालत हाजिरा, सियासत, फरहंग, तरक्याती पेशरफ्त और इक़्तिसादी सरगर्मियों का अहाता करता हुआ ताज़ा तरीन पेशकश। करगिल ज़नस्कार नेशनल हाईवे को लेकर कुछ अवामी ख़दशात है, अवामी मुतालिबात है, जिसको लेकर आज हम NHIDCL के जनरल मैनेजर कर्नल AK शिव कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त निकाल के हमें मौका दिया आपसे मिलने का, और अवामी जो ख़दशात है, अवामी जो अप्रहेंशन है, उनको रखने का आपने मौका दिया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ लोगों के कुछ अप्रहेंशन है, कुछ जो ख़दशात है और कुछ मुतालिबात भी हैं, जिनमें सर फहरिस्त ये है कि TSG ब्लॉक और सांको ब्लॉक के, इनके कुछ लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे स्टेट लेन से, जो मौजूदा स्टेट लेन है, वहाँ से तामीर किया जाए ताकि जो नॉर्म्स है नेशनल हाईवे का वो पूरा कर सके और मुकम्मल रोड बनाया जा सके, ताकि इस रोड को कम से कम 50-100 साल तक बग़ैर छेड़छाड़ के इस पर लोग किसी मुश्किल के बग़ैर चल सके। और दूसरा इनका एक ये डिमांड भी है कि फरूना के नज़दीक अगर द्रास से फरूना तक टनल कर दिया जाए तो ये नज़दीक पड़ रहा है ज़नस्कार के लिए भी और पूरे वैली के लिए, सुरू वैली के लिए। इसके अलावा और भी कुछ सवालात हैं जो हम आपसे पूछेंगे सर, जिनमें कंपनसेशन का कुछ मसाइल है। लोगों का कहना है कि ये सरकार ने इन्हें वादा किया है कि 4 गुना इन्हें कंपनसेशन देंगे। तो सर, इन बातों को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या ऐसा मुमकिन है कि अब इस सड़क को दूसरे साइड से, जो ट्रेस्पोन से लेकर सांको तक पहाड़ की दामन से, जहाँ पे स्टेट लेन है, वहाँ से तामीर कर सकते हैं? देखिए, शुक्रिया सबसे पहले तो हमारे ऑफिस पे आकर के इस बारे में बात करने के लिए। मैं सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे दूँ मैं आपको। देखिए, नेशनल हाईवे 301 जो कारगिल से ज़ंस्कार को जोड़ता है, 230 किलोमीटर की रोड है ये। इस पे भारत सरकार ने ऑल वेदर कनेक्टिविटी, मतलब विंटर्स के दौरान भी लोगों को कनेक्टिविटी मिल सके, जिससे उनको सुविधाएं मिले। नहीं तो अभी ये हो रहा था कि ठंड के समय में करीब 4-5 महीना ज़ंस्कार पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है बर्फ़बारी के कारण, और ये रोड की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि इस रोड को खुला रखा जा सके। तो इस इरादे के साथ कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिले ज़ंस्कार की जनता को, भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया। करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च करने को भारत सरकार ने अलॉटमेंट किया है। जो नेशनल हाईवे का जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक 2 लेन का प्रावधान है। 2 लेन बननी चाहिए, जिसके लिए हमको कम से कम 60 फुट या 18 मीटर का राइट ऑफ वे, ROW ज़मीन चाहिए रहेगा हमको। इस रोड को टोटल 8 पैकेज में बांटा गया है। तो जो पहला पैकेज कारगिल से शुरू होता है और आखिरी पैकेज पदुम के पास में ख़त्म होता है। पैकेज 4, 5, 6, 7, 8 में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है वहाँ पर, गवर्नमेंट लैंड ज़्यादा है। तो वहाँ पर तो सरकार ने हमें, UT गवर्नमेंट ने पूरा सहयोग दिया और 60 फुट की हमको 18 मीटर की ROW दिया है, और जिसके कारण हम जो नेशनल हाईवे का जो स्पेसिफिकेशन है रोड का, हम उसके मुताबिक बना रहे हैं। समस्या थी पैकेज 1, 2, 3 जो आप बात कर रहे हैं, ट्रेस्पोन, मिंजी और संकू एरिया का। ये बहुत घनी आबादी है यहाँ पर, ज़मीन बहुत कम है, सड़क बहुत नैरो है।
साथ में नदी बहती है, नदी के दूसरी तरफ एकदम स्टिफ पहाड़ियाँ हैं। तो जायज़ था लोगों का ये ऑब्जेक्शन करना कि यहाँ से रोड ले जा करके 18 मीटर का ROW बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता लोगों का, खेत का भी नुकसान होता, पेड़ों का नुकसान होता, बिल्डिंग्स का नुकसान होता, और उनको रीलोकेट करने के लिए भी सरकार के पास में ज़मीन की कमी है, ज़मीन नहीं है। क्योंकि जैसे पता है कि ये जो कारगिल एरिया है, यहाँ पर वैली बहुत नैरो है, तो ज़मीन की कमी होने के कारण उनको रिहैबिलिटेट करने की भी सुविधा नहीं है। तो इस बारे में जब ये लोगों ने बताया कि हम 18 मीटर नहीं दे पाएंगे, इसमें बहुत नुकसान होगा लोगों का, तो इस चीज़ को बार बार रिव्यू किया गया, अलग अलग मीटिंग्स की गई, लोगों के साथ बात की गई। इनफैक्ट हमारे जो DC साहब हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज़ खान साहब हैं, इन सब ने आम जनता से मुलाकात की, बातचीत की, हम लोग को भी इसमें शामिल किया। बहुत सारी मीटिंगें हुई, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नंबरदार्स हैं, उन सब के साथ हमारा बहुत मीटिंग्स हुई, और फाइनली ये समझाया गया लोगों को कि एक सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा फंड उन्होंने UT गवर्नमेंट को दिया है इस रोड के लिए, अगर हम ये रोड बनने नहीं देंगे तो ये पैसा फिर नहीं आएगा, इतना बड़ा बजट नहीं मिल पाएगा, और लोगों का ये एक जो मौका मिला है एक सुधार करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। बट लोगों की सुविधा भी देखनी थी, लोगों का नुकसान भी कम करना है, नुकसान तकलीफ़ नहीं देना है किसी को, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लोगों को तकलीफ़ को कम करने के लिए है, ना कि तकलीफ़ बढ़ाने के लिए। तो काफ़ी मीटिंग्स के बाद, डिस्कशन करने के बाद, लोगों से रज़ामंदी के साथ हमको UT सरकार ने ये डिसीजन दिया कि भाई 18 मीटर की रोड नहीं देंगे आपको, हम 18 मीटर ज़मीन नहीं देंगे आपको, 12 मीटर रोड मिल जाएगी। जनता इस 12 मीटर की ज़मीन देने के लिए तैयार है। और आखिरी मीटिंग हमारी फिर जो हमारे UT के LG साहब हैं, उनके साथ भी हुई। उन्होंने भी यही डिसीजन दिया कि भाई अगर आम जनता बोलती है कि 12 मीटर का ROW मिलना है तो 12 मीटर में बनाना पड़ेगा आपको। तो उसके मुताबिक फिर हमने भी अपने हेडक्वार्टर से टेकअप किया केस, और हमारे MD साहब ने भी इस बात को माना फाइनली। और हम लोगों को फिर थोड़ा सा उसमें नेशनल हाईवे के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, रोड के स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें थोड़ा सा हमको कम करना पड़ रहा है, हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है लोगों की सुविधा को देखते हुए। उसमें भी हमको जहाँ जहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, हम रोड को थोड़ा सकरा बनाना पड़ जाएगा हमको, और लंबा करना पड़ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन ये भी दिया गया था UT सरकार के द्वारा कि भाई इस 3 पैकेज का काम छोड़ करके आप इस रोड को छोड़ के नदी के दूसरी तरफ से ले जाइए आप। तो उसके लिए भी हमने उनको अपना जो टेक्निकल एस्पेक्ट था वो हमने उनको अपनी तरफ से रखा कि अगर रोड को दूसरी तरफ से बनाना है तो एक अलग से DPR बनाना पड़ेगा, नया सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि करीब करीब 90 किलोमीटर की फिर सर्वे करनी पड़ेगी। सर्वे करने में 2 साल निकल जाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट फिर अनदर 6 साल के लिए डिले हो जाएगा। और सैंक्शन कब होगा, कैसे होगा, वो आगे का मामला हो जाएगा। मतलब 90 किलोमीटर की रोड, जो 95 किलोमीटर की रोड जाए, वो फंस जाएगी, उसके आगे की बन जाएगी, पीछे का रह जाएगा। और वहाँ पर जो हमने देखा उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देनी है हमें। ऑल वेदर कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि ठंड के समय में भी बर्फ़बारी जब हो तो रोड बंद ना हो। लेकिन जो दूसरी तरफ का, नदी के दूसरी तरफ का जो पहाड़ी इलाका है, वो काफ़ी स्लोप, काफ़ी स्टीप है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है उस पर, तो वहाँ पर अवलांच एरिया ज़्यादा होंगे। बर्फ़बारी से रोड बंद होने के, रोड बना भी देते हैं तो ठंड के समय में बर्फ़ जम के ऊपर से फिसल के आने का, लैंडस्लाइड आने का ज़्यादा चांस था। उसमें फिर ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर नहीं हो पाती, तो उसमें फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती, क्योंकि उसमें फिर हमको और भी उसके प्रोटेक्शन लेने पड़ते, उसके और भी मेजर लेने पड़ते, और कॉस्ट बढ़ जाती है, और 6-7 साल के लिए कम से कम प्रोजेक्ट डिले हो जाता, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। एक ऑप्शन और दिया गया था हमारे को कि या तो आप ऊपर से ले जाइए, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, पूरा एक फ्लाईओवर लेके जाइए, 70-80 किलोमीटर का फ्लाईओवर, आप समझ सकते हैं कम से कम 8 से 9 गुना रोड की कीमत से बढ़ जाता है, तो वो भी एक अलग से प्रोजेक्ट बन जाता है। तो इन सब चीज़ों को विचार करते हुए हमने अपने स्पेसिफिकेशंस को कम किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, और आगे बढ़ने का फैसला किया।
और इस पर अब यूटी सरकार ने भी अपनी मोहर लगा दी कि आप 12 मीटर के साथ में रोड पे चलिए आप। उसमें कम से कम लोगों का नुकसान होगा। जो थोड़ा बहुत नुकसान होना है उसके लिए प्रावधान किया गया है नेशनल हाईवे कॉम्पनसेशन एक्ट में। जो भी यूटी सरकार की जो कॉम्पनसेशन के जो रेट्स हैं उससे 4 गुना ज़मीन का, और जो बिल्डिंग का नुकसान होगा उसका 2 गुना। इसके लिए NHIDCL ने 180 करोड़ रुपए जो डीसी कारगिल के अकाउंट में ऑलरेडी एडवांस में जमा कर दिया गया है, जबकि अभी तक कागज़ तैयार नहीं है। कागज़ तैयार कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ पैकेजेस के, कुछ के भी प्रोसेस में हैं। पैसा जिस दिन वो कागज़ साइन हो जाएंगे डीसी साहब की तरफ से, लोगों को पैसा मिलना इमीडिएटली शुरू हो जाएगा, डिले बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लोगों की जो कुछ लोगों ने जो बातें की हैं हमसे भी कि कॉम्पनसेशन का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए उनको डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हर आदमी को जिसका जो नुकसान होगा उसका भरपाई तुरंत मिलेगी। पैसा मिलने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा और उसका जो भी ज़मीन उसकी लेनी है उसके बाद ही ली जाएगी। ये हमारा आज की डेट में स्टैंड है और इसके मुताबिक ही हम काम कर रहे हैं। सर, जो जनरल पब्लिक का एक नज़रिया ये है कि जो आपने बताया 90 किलोमीटर का जो रोड है, ख़ासकर करगिल से लेकर सांको तक के दरमियान, क्योंकि ये रोड सबसे ज़्यादा बिजी तरीन, सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन रोड है, जहाँ पे 24 घंटा गाड़ियाँ चलती रहती है। और आने वाले दिनों में लोगों को ख़दशा ये है कि आने वाले 10-15 सालों में फिर यहाँ ट्रैफिक इस तरह से बढ़ेंगे कि लोगों को फिर चलने में दुश्वारी होगी। तो ऐसे में क्या नेशनल हाईवे का कोई ऐसा आइंदा कुछ प्लान है कि वहाँ तक कुछ फ्लाईओवर सिस्टम या ऐसा? आज की डेट में तो कोई प्लान नहीं है फ्लाईओवर का। अभी तो सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है इसी के ऊपर में काम चल रहा है। और जो ट्रैफिक आज की डेट में है उससे ज़्यादा तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत बढ़ेगा डेफिनेटली। जब रोड की कंडीशन बढ़ेंगी तो टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा। टूरिज़्म इंक्रीज़ होने से लोगों का लोकल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। और जो सेफ्टी मेजर्स हैं, रोड सेफ्टी मेजर्स हैं, वो हम पूरा इंकॉर्पोरेट करेंगे रोड पे, उसको उन चीज़ों को हम लगाएंगे जिससे कि लोगों को तकलीफ़ ना हो और एक्सीडेंट का खतरा कम रहे। बिल्कुल एक्सीडेंट का नहीं, उसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स है वो पक्का बिल्कुल उठाए जाएंगे, बिल्कुल लगाए जाएंगे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये रोड तो कब तक बनने के टारगेट कब तक है? देखिए, रोड बनने का है, कुछ पैकेजेस का टारगेट है 3 साल का, कुछ का जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, और कुछ पैकेजेस का 3 साल का 1.5 साल का है। हमारी कोशिश है कि हम अगले साल के आखिर तक, अगले विंटर से पहले हम इस रोड को कंप्लीट कर लें। हाँ, 2022 विंटर से पहले रोड को थ्रू कर दें हम, ये हमारा प्रयास है। और एक पॉइंट जो आपने और बताया था वो था द्रास का टनल वाला, वो उसका अभी तक कोई प्रपोजल नहीं है। अगर कोई प्रपोजल कहीं से इनिशिएट होता है तो उसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है। अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक कोई प्रपोजल आया नहीं है कहीं से, तो अभी मैं आपसे सुन रहा हूँ ये। अगर प्रपोजल कौंसिल की तरफ से भी कोई प्रपोजल नहीं अभी हमारे पास नहीं है, अगर यूटी सरकार के पास में है तो वो शायद उनको पता हो कि हमारे पास अभी कुछ नहीं होगा, तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो कोई विशेष आवाम के लिए है कि उनको कोई डरने की बात नहीं है, इनके भले के लिए हो रहा है ये। यहाँ हम लोग किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं आए हैं। हम सबकी तकलीफ़ समझते हैं कि शुरू में तकलीफ़ होगी, लोगों का कुछ नुकसान होगा, लेकिन लंबे समय में ये याद रखेंगे कि बहुत अच्छा हुआ जो ये सड़क बनी, और थोड़ा बहुत उनको जो सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो उनको योगदान देना पड़ा उनकी तरफ से, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा उनके लिए, और उनके लिए, उनकी आगे की जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा रहा। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।